लाहौर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों से तबाही, 35 अफराद जाँ बहक, 170 से जायद जख्मी। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने से 13 अफराद चल बसे। फैसलाबाद में छतें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार तशवीश, इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों से खस्ता हाल इमारतों से इनखिला की रिपोर्ट तलब। कहा, बिजली के नंगे तार हटाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खत लिखे जाएं। लाहौर में मूसलाधार बारिश के मुसलसल स्पेल टाउनशिप, कॉलेज रोड, बोहड़वाला चौक में पानी जमा रहा। ताजबाग में भी गलियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। डिफेंस गाजियाबाद रोड भी पानी में डूबी। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मंडी बहाउद्दीन को तूफानी बारिश ने डबो दिया। शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा। गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गए। गलियां नदी नालों में बदल गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बाजारों में कारोबार ठप हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और डिग्री कॉलेज की दीवारें गिर गईं। 600 कैदियों को हाफिजाबाद, 230 को लाहौर मुंतकिल करने का फैसला। हैदराबाद में रेलवे कॉलोनी में अब तक निकासी आप का अमल मुकम्मल ना हो सका। 250 से ज्यादा रेलवे क्वार्टर्स पानी की जद में। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। मेयर काशिफ शोरो ने कहा, निकासी आप का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। डीजल 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे हो गई। डीजल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 272 रुपए 15 पैसे हो गई। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान का सफर महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए 5% बढ़ा दिए। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद का किराया 2600 रुपए हो गया। लाहौर से कराची का किराया 200 रुपए इजाफे से 6000 रुपए मुकर्रर। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक एयरलाइंस को परवाजों के लिए बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। PIA ने कहा, जल्द बरतानिया के लिए परवाजें चलाने की तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन से हलफ लेने के लिए किसी का इंतखाब करें। इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को खत। कहा, सेनेट इंतखाबात और हलफ बर्दारी आईनी तकाजा है। आर्टिकल 255 के तहत किसी शख्स का इंतखाब करवाएं। सेनेट इलेक्शन की तारीख से पहले अराकीन को हलफ दिलाएं। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों की बहाली की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, PTI के तवाक्कुन बयान ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। PIA की बरतानिया में बहाली तिजारत और रवाबित को फ़रोग़ देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बनाया। गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गुलाम सरवर का गैर जिम्मेदाराना बयान रियासत के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम था। कार्रवाई का फैसला हुकूमत करेगी, किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। PIA पर पाबंदी की जिम्मेदार PTI पर भी आयद होती है। पाबंदी खत्म होने का फ़ायदा PIA की निजकारी में भी होगा। चाहते हैं न्यूयॉर्क के लिए भी परवाजें बहाल हों। हलीमा खान पर रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की कल पेश होने की हिदायत। ज़राई के मुताबिक नोटिस में कहा, अदम पेशी पर तसव्वुर किया जाएगा कि दिफा के लिए पेश करने के लिए कुछ नहीं। अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन स्कैंडल। नैब ने 25 अरब के असासे मुंजमद कर दिए। 175 केनाल जमीन, 12 कमर्शियल प्लाजे, 1 अरब की गाड़ियां शामिल। PTI रहनुमा आजम सवाती से 60 करोड़ का घर खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार। आजम सवाती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। फैमिली ज़राए के मुताबिक आजम सवाती नैब से ताउन कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में PTI और अपोजिशन का सेनेट में बिला मुकाबला उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर। जराये के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के बैकडोर राबते। अपोजिशन ने सेनेट की 11 में से 5 नशिस्तें मांग ली। तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा इलेक्शन पर बज़िद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कल तक मामला तय होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर 2 माह बाद हर वजारत की कारकर्दगी जांचने का ऐलान। कहा, बेहतरीन काम करने वाले हमारे सर का ताज हैं, कहीं खराबी हुई तो किसी भी तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। विफाकी काबीना इजलास में कहा, मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काविशें कर रहे हैं। GDP ग्रोथ के लिए हम सब कोशिशें कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह पर जाना मईशत की बेहतरी की अक्कासी है। EOBI की पेंशन में 15% इजाफा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इजाफा 1 जनवरी से नाफिज होगा। वज़ीर-ए-आज़म की EOBI में इस्लाहात के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कैंसर, दिल और जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साला इस्तिस्ना भी मंजूर। अद्वियात सिर्फ अस्पताल और मुतल्लिका इदारों को फराहम की जाएंगी। खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी आयद होगी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को नाअहल करार देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के किरदार पर सवाल उठाया। बहुत हो गया, अब इन चीज़ों को खत्म होना चाहिए।